शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Chemistry 11th Chapter 1st Topic Limiting Reactant Words and Meanings To words की तरफ Deal with मुतालिया करना Real in the sense हकीकी मानों में Deliberately जानबूझकर In excess quantity ज़रूरत से ज़्यादा मिक़दार में Exceed बढ़ना Required दरकार Ensure यकीनी बनाना Expensive महंगा Completely मुकम्मल तौर पर Use up सारे का सारा इस्तेमाल करना के बाकी कुछ ना बचे Sometimes बाज़ औक़ात Strategy हिकमत अमली Employ इस्तेमाल करना Make अकर वक़ू पज़ीर कराना अकर वक़ू पज़ीर होना Faster तेज़ तर A large quantity of की एक बहुत बड़ी मिक़दार Burn जलना Make burn जलाना In this way इस तरह Excess of oxygen बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन Is left behind बाकी बच जाती है Consume to use something especially fuel, energy or time Earlier बहुत पहले Product तैयार करदा चीज़ That forms जो बनती है Is limited महदूद कर दिया जाता है That जो Once एक दफ़ा जब Additional इज़ाफ़ी Hence चनाचे Formed तैयारशुदा Due to की वजह से Smaller amount थोड़ी मिक़दार Analogous मुशाबे Slices कतले टुकड़े Consider गौर करना To form water पानी बनाना Allow it to react उसे react करने देना Five breads having 58 slices 58 slices वाली 5 breads Exactly ठीक According to के मुताबिक Balanced equation मतवाज़न मसावात Since चूँकि Less कम As compared to के लिहाज से Obtain हासिल करना Identify पहचानना Identification पहचान Given amount दी गई मिक़दार Find out मालूम करना Least इंतहाई कम Make clear वाज़े करना Prepare तैयार करना Containing पर मुश्तमिल Produce पैदा करना Produced पैदाशुदा Reagent left unreacted Unreacted बच जाने वाला Reagent Similarly इसी तरह Present in excess ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद For this purpose इस मकसद के लिए It means इसका मतलब है Should have mixed मिलाना चाहिए था Chemistry 11th Limiting reactant Having completely understood
the theory of stoichiometry of the chemical reactions, we shift towards the real stoichiometric calculations. केमिकल रिएक्शंस की थ्योरी ऑफ स्टिशियोमेट्री मुकम्मल तौर पर समझ लेने के बाद हम रियल स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं. रियल इन द सेंस दैट वी डील विद सच कैलकुलेशंस वेरी कॉमनली इन केमिस्ट्री. ये एक हकीकत है कि केमिस्ट्री में हमारा बहुत ज़्यादा वास्ता ऐसी कैलकुलेशंस से पड़ता है. हम बहुत ज़्यादा ऐसी कैलकुलेशंस का मुताला करते हैं. Often in experimental work, one or more reactants are deliberately used in excess quantity. अक्सर तजर्बाती काम में एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में जानबूझकर इस्तेमाल किए जाते हैं. The quantity exceeds the amount required by the reaction's stoichiometry. ये मिकदार रिएक्शंस स्टिशियोमेट्री के लिए दरकार मिकदार से बढ़ जाती है. दिस इज डन टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ द अदर एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज कम्प्लीटली यूज्ड अप इन द केमिकल रिएक्शन. ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया जाता है कि दूसरा कीमती रिएक्टेंट सारे का सारा केमिकल रिएक्शन में मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाए. समटाइम्स दिस स्ट्रेटजी is employed to make reactions occur faster. बाज़ औक़ात ये हिकमत अमली रिएक्शंस को तेज़ तर वकू पज़ीर कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है. For example, we know that a large quantity of oxygen in a chemical reaction makes things burn more rapidly. मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से जलाती है. In this way, excess of oxygen is left behind at the end of reaction and the other reactant is consumed earlier. इस तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार रिएक्शन के इख्तिताम पर बाकी बच जाती है और दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन के लिहाज से पहले इस्तेमाल हो जाता है. This reactant, which is consumed earlier, is called a limiting reactant. ये reactant जो पहले इस्तेमाल हो जाता है एक limiting reactant कहलाता है. In this way, the amount of product that forms is limited by the reactant that is completely used. इस तरह प्रोडक्ट की वो मिकदार जो बनती है इस रिएक्टेंट से महदूद की जाती है जो मुकम्मल तौर पर पहले इस्तेमाल हो जाता है. Once this reactant is consumed, the reaction stops and no additional product is formed. एक दफ़ा जब ये रिएक्टेंट इस्तेमाल हो जाता है तो रिएक्शन रुक जाता है और कोई इजाफी प्रोडक्ट नहीं बनती है. Hence, the limiting reactant is a reactant that controls the amount of the product formed in a chemical reaction due to its smaller amount. चनाचे लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है जो अपनी थोड़ी मिकदार की वजह से एक केमिकल रिएक्शन में बनने वाली प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करता है. The concept of limiting reactant is analogous to the relationship between the number of kebabs and the slices to prepare sandwiches. लिमिटिंग रिएक्टेंट का तस्वर सैंडविचेस तैयार करने के लिए कबाब्स और स्लाइसेस की तादाद के दरमियान ताल्लुक के मुशाबे है. If we have 30 kebabs and 5 breads having 58 slices, then we can only prepare 29 sandwiches. अगर हमारे पास 30 कबाब और 58 स्लाइसेस वाली 5 ब्रेड्स हों तो हम सिर्फ 29 सैंडविचेस तैयार कर सकते हैं. 1 kebab will be extra excess reactant and slices will be the limiting reactant. एक कबाब फालतू होगा excess reactant और slices limiting reactant होंगी.
It is a practical problem that we cannot purchase exactly 60 slices for 30 kebabs to prepare 30 sandwiches. ये एक अमली मसला है कि हम 30 सैंडविचेस तैयार करने के लिए 30 कबाब्स के लिए बिल्कुल 60 स्लाइसेस नहीं खरीद सकते. Consider the reaction between hydrogen and oxygen to form water. पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन पर गौर करें. 2H2 plus O2 2H2O. When we take 2 moles of hydrogen 4 gram and allow it to react with 2 moles of oxygen 64 gram, then we will get only 2 moles 36 gram of water. जब हम हाइड्रोजन के 2 मोल्स लेते हैं और उसे ऑक्सीजन के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करने देते हैं तो हम पानी के सिर्फ 2 मोल्स हासिल करेंगे. Actually, we will get 2 moles 36 grams of water because 2 moles 4 grams of hydrogen react with 1 mole 32 grams of oxygen according to the balanced equation. दरअसल हम पानी के 2 मोल्स हासिल करेंगे क्योंकि मतवाजन मसावात के मुताबिक हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं. Since less hydrogen is present as compared to oxygen, so hydrogen is a limiting reactant. चूंकि ऑक्सीजन के मुकाबले में कम हाइड्रोजन मौजूद होती है इसलिए हाइड्रोजन एक limiting reactant है. If we would have reacted 4 moles 8 grams of hydrogen with 2 moles 64 grams of oxygen, we would have obtained 4 moles 72 grams of water. अगर हम हाइड्रोजन के 4 मोल्स को ऑक्सीजन के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कराते तो हम पानी के 4 मोल्स हासिल करते. Identification of limiting reactant. Limiting reactant की पहचान. To identify a limiting reactant, the following 3 steps are performed. एक लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानने के लिए दर्जा झैल 3 स्टेप्स सरंजाम दिए जाते हैं. Calculate the number of moles from the given amount of reactant. रिएक्टेंट की दी गई मिकदार से मोल्स की तादाद को कैलकुलेट करें. Find out the number of moles of product with the help of a balanced chemical equation. मतवाजन केमियाई मसावात की मदद से प्रोडक्ट के मोल्स की तादाद मालूम करें. Identify the reactant which produces the least amount of product as limiting reactant. वो रिएक्टेंट मालूम करें जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर प्रोडक्ट की कम अज कम मिकदार पैदा करता है. Following numerical problem will make the idea clear. दर्ज झैल numerical problem इस आइडिया को वाज़े करेगा. Example 13. NH3 gas can be prepared by heating together 2 solids NH4Cl and CaOH2. 2 solids NH4Cl and CaOH2 को इकट्ठा गर्म करके NH3 गैस तैयार की जा सकती है. If a mixture containing 100 gram of each solid is heated, then अगर हर एक सॉलिड के 100 ग्राम्स पर मुश्तमिल एक मिक्सचर को गर्म किया जाए तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड. पैदाशुदा NH3 के ग्राम्स की तादाद कैलकुलेट करें. 2NH4Cl plus CaOH2 CaCl2 plus 2NH3 plus 2H2O.
Convert the given amounts of both reactants into their number of moles. दोनों reactants की दी गई मिकदारों को उनकी number of moles में तब्दील करें. Mass of NH4Cl is equal to 100 grams. Molar mass of NH4Cl is equal to 53.5 grams per mole. Mass of NH4Cl is equal to 100 grams over 53.5 grams per mole is equal to 1.87 gram. Mass of CaOH2 is equal to 100 grams. Molar mass of CaOH2 is equal to 74 grams per mole. Moles of CaOH2 is equal to 100 grams over 74 grams per mole is equal to 1.35 moles. Compare the number of moles of NH4Cl with those of NH3. मोल्स ऑफ NH4Cl की तादाद को NH3 के मोल्स की तादाद के साथ मुवाजना करें. नोट: डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में जब किसी प्लूरल चीज का एक दफा जिक्र आए और दोबारा उसी प्लूरल चीज का जिक्र करना हो तो दूसरी दफा उस चीज का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उसकी जगह दोज का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाता है. लेकिन उर्दू में इस चीज का दोबारा नाम लिया जाता है. चनाचे ऊपर वाले फिक्रे में पहले NH4Cl के नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र आया, उसके बाद NH3 के नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र करना मकसूद था, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स को दोबारा लिखने की बजाय लफ्ज दोज इस्तेमाल कर दिया गया है, लेकिन इससे मुराद नंबर ऑफ मोल्स है. NH4Cl रेशो NH3 2:2, 1:1, 1.87:1.87. Similarly, compare the number of moles of CaOH2 with those of NH3. CaOH2 ratio NH3 1:2, 1.35:2.70. Since the number of moles of NH3 produced by 100 grams or 1.87 moles of NH4Cl is less, चूंकि 100 grams और 1.87 moles of NH4Cl से पैदा करदा number of moles of NH3 कम है, so NH4Cl is the limiting reactant. इसलिए NH4Cl एक limiting reactant है. The other reactant CaOH2 is present in excess. दूसरा reactant CaOH2 जरूरत से ज्यादा मौजूद है. Hence, mass of NH3 produced is equal to 1.87 moles multiplied by 17 grams per mole is equal to 31.79 grams. Answer. Amount of the reagent present in excess. Let us calculate the number of moles of CaOH2 which will completely react with 1.87 moles of NH4Cl with the help of equation. For this purpose, compare NH4Cl and CaOH2. NH4Cl ratio CaOH2 2:1, 1:1/2. 1.87 ratio 0.935. Hence, the number of moles of CaOH2 which completely react with 1.87 moles
of NH4Cl is 0.935 moles. Number of moles of CaOH2 taken is equal to 1.35. Number of moles of CaOH2 used is equal to 0.935. Number of moles of CaOH2 left behind is equal to 1.35 minus 0.935 is equal to 0.415. Mass of CaOH2 left unreacted excess is equal to 0.415 multiplied by 74 is equal to 30.71 grams. Answer. It means that we should have mixed 100 gram of NH4Cl with 69.3 gram 100 minus 30.71 of CaOH2 to get 1.87 moles of NH3. इसका मतलब है कि हमें 1.87 मोल्स ऑफ NH3 हासिल करने के लिए CaOH2 के 69.3 ग्राम्स 100 माइनस 30.71 के साथ 100 ग्राम्स ऑफ NH4Cl मिलाना चाहिए था।